अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी उम्र 12 से 27 के दरमियान है या आपके किसी अजीज़ की उम्र 12 से 27 के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, जेन-ज़ी। सबसे पहले हम समझते हैं कि जेन-ज़ी है क्या। 1997 से लेकर 2012 के दरमियान जो लोग पैदा हुए, इनकी जनरेशन को जेन-ज़ी यानी जनरेशन Z कहा जाता है। इस वक्त दुनिया की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन जेन-ज़ी है और आने वाले वक्तों में यही दुनिया का फ्यूचर होने वाली है। अब ये फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा या बुरा, ये डिपेंड करता है जेन-ज़ी की सोच पर। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि किसी भी जनरेशन की सोच बनती कैसे है। मान लें आज आपने कोई जूस पिया और उससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या नेक्स्ट डे आप उस जूस को पियेंगे? यकीनन आप नहीं पियेंगे, क्योंकि आप ये समझ गए हैं कि ये जूस आपकी सेहत के लिए सही नहीं है या आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, और यही अब आपकी सोच बन गई है। इसी तरीके से वक्त, हालात और हादसात जनरेशन की सोच बनाते हैं। वर्ल्ड वॉर के वक्त जो जनरेशन थी उसे लॉस्ट जनरेशन कहा गया, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी जंगों में निकल गई। उसके बाद आई साइलेंट जनरेशन, जो जंगों से होने वाले नुकसानात को लेकर काफी फिक्रमंद थी। फिर आई बूमर्स जनरेशन, जो कि फ्यूचर को लेकर, अमन और अमान को लेकर बहुत फिक्रमंद थी और वो आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचने की सलाहियत रखती थी। और यही वो जनरेशन थी जिसने काफी अच्छा लाइफस्टाइल दिया आने वाली जनरेशंस को। और उसके बाद आती है जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई, और अब है जनरेशन जेड। अब यहाँ तक तो ये समझ में आ गया कि जब कोई जनरेशन किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करती है तो आने वाली जनरेशन उसका सॉल्यूशन लेकर निकलती है या उस प्रॉब्लम से अवॉइड करती है, और इसी तरह उसकी चॉइसेस से उसकी सोच बन जाती है, जो कि पूरी दुनिया को चेंज करने की सलाहियत रखती है। और अब हम समझेंगे कि जेन-ज़ी की सोच क्या है। जेन-ज़ी एक ऐसी जनरेशन है जिसके टाइम पे सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा था, इसीलिए ये भी बहुत फास्ट जनरेशन है। वो कैसे? जेन-ज़ी के टाइम पे फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट फैशन, इस तरह की चीजें बहुत इजीली अवेलेबल थी, जिसने जेन-ज़ी की सोच पर एक गहरा असर डाला। जेन-ज़ी के पास सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए टूल्स बहुत ज्यादा थे। किसी भी चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को समझने के लिए टूल्स थे, जो कि इससे पहली जनरेशन के पास इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। जिस वजह से जेन-ज़ी के सोच में इक्वेलिटी, हम्बलनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी जनरेशन से ये सीखा कि लोगों में अनइक्वेलिटी से कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और उसने ये सीखा कि इक्वेलिटी और हम्बलनेस ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके हम एटीट्यूड में रहें या गुस्से में रहें। इसके बाद जेन-ज़ी ने खुद पर ज्यादा काम करने की कोशिश की, ना कि दूसरों पर। और ये जनरेशन खुद से एक्सपेरिमेंट करने को ज्यादा पसंद करती है, स्किल सीखने को ज्यादा पसंद करती है बनिस्बत डिग्री हासिल करने के, ऑनलाइन काम करने को ज्यादा पसंद करती है, और हिस्ट्री को एक अलग नजर से देखने की सलाहियत रखती है। और सबसे बड़ी बात कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है, उसी प्रॉब्लम में रहने की कोशिश नहीं करती। इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद रिसर्च बताती है कि जेन-ज़ी का फ्यूचर स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि ये अपना एक घर तक ना बना पाए। वो इस वजह से क्योंकि इनकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। जेन-ज़ी में 12 से 13 साल में 47%, 14 से 17 साल में 60% और 18 से 21 साल में 46% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। और इस तरह की बहुत सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एंजाइटी, लॉनलीनेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब इस जनरेशन में बहुत ज्यादा हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस वजह से हैं और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको नॉलेज ओवरलोड मिलेगी, इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि अगर आप उन तमाम नॉलेज को कंज्यूम करना शुरू कर दें तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा, और जब कोई चीज ओवरलोड हो जाती है तो वो स्टेबल नहीं रहती, ये तो आप भी समझते हैं। और अगर आप किसी एक ही टॉपिक पे 10-12 वीडियोस देख लेते हैं या 10-12 लोगों की अलग अलग कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, एक जंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद आपके पास समझने की, फैसला करने की सलाहियत कम हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया के फेमस प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बारे में, जिसने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मुतारिफ करवाया। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से जेन-ज़ी का अटेंशन रेट सिर्फ 8 सेकंड है, यानी 8 सेकंड में अगर उनको कोई चीज पसंद आएगी तो वो देखेंगे, अदरवाइज वो स्किप कर देंगे, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल है। आप खुद सोचें, अगर आप किसी चीज को समझाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। 8 सेकंड 10 सेकंड में कोई चीज नहीं समझाई जा सकती, और फिर वही बात नीम हकीम खतरे जां भी बन सकते हैं अगर आपको आधी बात मालूम होगी। और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का एक अहम मकसद होता है, वो होता है शो ऑफ,
अपनी एक अलग जिंदगी और एक झूठी जिंदगी दुनिया के सामने पेश करना और उनसे शाबाशियां और वाहवा लेना। और एक स्टेज ऐसी आती है कि ये फेक जिंदगी दिखाने वाले अपनी ही लाइफ से बोर हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और देखने वाले एहसास कमतरी में चले जाते हैं कि इनके पास सब कुछ है और हमारे पास नहीं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए ब्रांड्स और फास्ट फैशन प्लेटफॉर्म्स अपने आप को प्रमोट करवाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जेन ज़ी की हेल्थ पे पड़ता है। आपको एक मिसाल देती हूँ कि दुनिया के जितने भी अमीर इंसान हैं ये लोग सादगी को पसंद करते हैं और कपड़ों की चॉइसेस को कम से कम रखते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो जानते हैं कि कपड़ों की सिलेक्शन में वो जो अपना टाइम और अपनी मेंटल हेल्थ को वेस्ट करेंगे ये उनके लिए अच्छी नहीं है। जबकि जेन ज़ी अपने फैशन को लेकर, अपने कपड़ों को लेकर, अपने शो ऑफ को लेकर काफी फिक्रमंद है। बिल्कुल इसी तरह फास्ट फूड जो कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी बॉडी हेल्थ को सरेआम तबाह कर रहा होता है, कुछ जेन ज़ीज़ में बहुत कूल माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही जेन ज़ी इसी तरह का लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बल्कि कुछ जेन ज़ी जो अवेयर हो चुके हैं, जो समझ चुके हैं इन प्रॉब्लम्स को, वो इसके हल के बारे में सोच रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं। जैसा कि कोविड-19 के बाद हेल्थ को लेकर लोग काफी अवेयर हुए और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है जेन ज़ी का। इसी तरह रिसर्च बताती है कि जो जेन ज़ी मैदान में उतर चुके हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं, ये बहुत फास्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली समझने की बात ये है कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कुछ जेन ज़ी ने बहुत ही कम उम्र में अपना फ्यूचर, अपना कैरियर बना लिया और बहुत से जेन ज़ी जो कि इसके एडिक्ट हो गए और अपने आप को तबाह कर रहे हैं, जो कि डिप्रेशन की सूरत में होती है। इसका एंड बहुत खतरनाक होता है। तो अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह से डिप्रेशन में हो तो प्लीज उसे इग्नोर मत कीजिए या उससे कुछ बुरा भला मत कहिए, बल्कि उसकी हेल्प करें एज पॉसिबल जितनी आप कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ बहुत नाइंसाफी होती है। बहुत से लोग तो इसे हकीकत ही नहीं मानते और जो हकीकत मानते हैं वो इस पे काम नहीं करना चाहते, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि डिप्रेशन यानी आप पागल हैं। डिप्रेशन एक सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको अवेयर होना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे अपने आसपास या न्यूज में आजकल कितने ज्यादा सुसाइड केस देखने को मिल रहे हैं। महीने में 1-2 तो सुनने में आ ही जाते हैं। तो इसकी मेन वजह ये डिप्रेशन ही होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के तमाम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर लाजमी कीजिए ताकि सब अवेयर हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।